ये लेसन नंबर 8 है और ये मैंने जो लेसन नंबर 7 किया था उसके साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि लेसन नंबर 7 में हमने बेड मैथ से स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि बेड मैथ स्टैंड्स फॉर बी से ब्रैकेट पैरेंथेसिस है। अगेन मैं आपको बताती हूँ, फिर एक्सपोनेंट है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमने बार लाइन और ये स्मॉल ब्रैकेट लेसन नंबर 7 में डिस्कस किया था। इस लेसन में मैं आपको करली ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, इनके बारे में भी डिस्कस करूंगी। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें बार लाइन भी होगी, स्मॉल ब्रैकेट भी, मीडियम ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट होगा। तो हम बेड मैथ्स को फॉलो करेंगे, रूल हमारा सेम होगा, बेड मैथ्स, राइट। और ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखने में ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपकी थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। इसमें आप देखेंगे ये आपके पास बार लाइन भी है, जो मैंने आपको बताया कि काइंड्स ऑफ ब्रैकेट हैं। ये जो है स्मॉल ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट है, ये आपके पास लार्ज ब्रैकेट है, राइट। इसमें सब है एक्सेप्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कैसे होगा? सपोज अगर मैं कहूँ कि 7 स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट नहीं है। हम नेक्स्ट फ्यू लेसन में एक्सपोनेंट भी सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट से। सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले आपने ये बार लाइन को रिमूव करना है, सॉल्व करना है, राइट। ये नहीं है कि पहले आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, नहीं, ये लार्ज ब्रैकेट है। सबसे पहले आपने बार लाइन को हम डील करेंगे कि कैसे इसको रिमूव करें, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट और आखिर में हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके स्टेप्स हैं सॉल्व करने के, अगर आप उसको फॉलो करेंगे कभी भी गलती नहीं होगी, राइट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं बार लाइन से। मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया कि ये बार लाइन सबसे इजीएस्ट है। सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ये किसके ऊपर है बार लाइन? सबसे पहले आपने ये देखना है, ये 5b प्लस 2a इसके ऊपर है। इट मीन्स कि इसके नीचे जो भी साइन आ रहे हैं, जो भी ऑपरेशन है, वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, आपने पूरे क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है। देखिए, 2 लार्ज ब्रैकेट, 3 करली ब्रैकेट, -2 एज इट इज। सिर्फ इस प्लस को हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया और एज इट इज लिखा। ये हमारा बार लाइन रिमूव हो गई। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, सो इजी, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपने ये स्मॉल ब्रैकेट, इसको पहले हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखेंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या चीज है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो हमने देखा कि देखें, जिसकी बेस सेम हो, ये है 3a, ये है -2a। देखें, दोनों में a है, ये भी a है, ये भी a है। अगर ये होता 3a स्क्वायर और ये -2a, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते आपस में। ये एग्जैक्ट सेम है। a इसकी कोई पावर नहीं है, इट मीन्स 1 इसकी पावर है, इसकी पावर भी 1 है। इसलिए हम इसको 3a -2a को एक साथ हमने लिख दिया यहाँ पे। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे आए, देखें ये 3a है, -2a, यहाँ प्लस माइनस के रूल अप्लाई होंगे। 3a -2a, तो आपके पास a रह गया और इसका साइन प्लस है क्योंकि 3 बड़ा है, राइट। अब हम इसको, हमारे लिए क्वेश्चन और देखें इजी होता जा रहा है। यहाँ से ये शुरू हुआ, यहाँ पे ये श्रिंक हो गया। यहाँ पे अब आपने देखना है इस लार्ज ब्रैकेट और मीडियम ब्रैकेट को बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने अब इसको रिमूव करना है, स्मॉल ब्रैकेट को, और इससे पहले है -2। देखिए, -2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होगा? वेरी गुड, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों हो रहे हैं आपके, तो ये हो जाएगा -2a, इसे हमने मल्टीप्लाई किया, और फिर 5b प्लस 5b से किया तो -2, 5 टाइम 10, 10b हो गया, राइट। अब हमारे पास क्या हो गया कि ये जो ब्रैकेट है आपके पास, स्मॉल ब्रैकेट, ये भी रिमूव हो गया, बार लाइन भी खत्म हो गई, स्मॉल ब्रैकेट भी। अब हमारे पास आता है करली ब्रैकेट। आप देखें, करली ब्रैकेट से पहले 3 है और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ये बिल्कुल मल्टीप्लाई होंगे। 3 2 टाइम्स 6 -6a, और ये 3 10 टाइम्स 30 -30b, ये भी रिमूव हो गया आपका। सो सिंपल, सिर्फ मल्टीप्लाई करें, ऑटोमेटिकली रिमूव होते जाएंगे। अब यहाँ पे 2 रह गया, अब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, -12a -60b, 3
32 टाइम्स 60b, राइट। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, देखेंगे 12 माइनस 12 आप कॉमन ले लें तो यहाँ आपके पास सिर्फ रह गया a, और ये माइनस जो हमने कॉमन किया था ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो गया प्लस 12 5 टाइम 50, तो ये हो गया ब्रैकेट में a प्लस 5 भी आपका आंसर हो गया। तो कैसे क्या करना है आपने, सबसे पहले इन क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं घबराना आपने कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपने बार लाइन को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, जिसके ऊपर से जहां जहां से ये गुजर रही है उसके साइन चेंज कर दें। अगर सपोज ये सब पे होती तो ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस होता। अब सिर्फ ये 5b और 2a पे है तो हमने प्लस को माइनस कर दिया। उसके बाद हमने इस वाले ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व किया, राइट। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, एडिशन भी हो गई, सब्ट्रैक्शन भी हो गई, आपके सारे ब्रैकेट भी सॉल्व हो गए। एक और क्वेश्चन डील करते हैं, -1 और ये है आपका करली ब्रैकेट -2a प्लस 3b माइनस 4c, राइट। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट में देखना है पैरेंथेसिस में कि कोई चीज़ देखें, ये a है, ये b है, ये c है, तो कोई भी ऐसे सेम नहीं है जिसको हम ऐड कर सकें। सिंपल इज स्मॉल ब्रैकेट से पहले आपके पास माइनस है, इसमें बार लाइन भी नहीं है तो हम डायरेक्ट इस पैरेंथेसिस से शुरू करेंगे। आपने इसको किया -2a प्लस 3b प्लस 4c और -2a, ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, -3b हो गया, ये -4c हो गया। अब इससे पहले आपके पास -1 है मीडियम ब्रैकेट से पहले, अब इसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्ट सम हो, सेम चीज़ आएगी, लेकिन इसके साथ माइनस भी है तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2a हो गया प्लस 2a प्लस 3b प्लस 4c। सो सिंपल, राइट। तो हमने बेड मैथ्स में सीख लिया कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, और ब्रैकेट की भी 4 काइंड्स होती हैं। सबसे पहले आपने बार लाइन सॉल्व करनी है, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और मीडियम ब्रैकेट, और आखिर में आपने लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, राइट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उस क्वेश्चन को एज सुन एज सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अपनी कोर्स की बुक खोलिए, ये चैप्टर खोलें और इसे प्रैक्टिस करें, कभी आपकी गलती नहीं होगी अगर आप बेड मैथ्स को फॉलो करेंगे। साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।